ठीक है, तो राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब अपना अगला कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली कभी कभी तुमने छोटे से ये देखे रहेंगे, एक एकदम छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रॉज रहते हैं ना, ठीक है, उससे अगर तुम पानी में डालोगे तो उनमें थोड़ा सा पानी ऊपर आता है, देखा तुमने कभी ये? हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट से यहाँ पे एक अपना लिक्विड कंटेनर है, यहाँ पे अपना लिक्विड कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे किसी लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना पतला सा कैपिलरी ले रहा हूँ। इट इज नथिंग बट अ ट्यूब, इट इज नथिंग बट अ थिन ट्यूब। यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा दिखा रहा हूँ बिकॉज मुझे अंदर डेरिवेशन दिखाने हैं, मुझे अंदर डेरिवेशन दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा दिखा रहा हूँ, बट एकदम पतला सा अपना ट्यूब रहता है, जितना पतला रहेगा उतना बेटर है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका जो वाटर है ना, आपका जो वाटर या फिर जो भी लिक्विड है ये ऊपर आना स्टार्ट कर देगा, सो इट विल फॉर्म समवॉट लाइक दिस, इट विल फॉर्म समवॉट लाइक दिस, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो ये पूरा का पूरा आपके लिक्विड से भरा हुआ है, समझ में आ रहा है? ओके, अभी ये देखो, ये एक सर्कुलर है ना, मिनिस्कस बुलाते हैं इसे, ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, दिस ऑल दिस, समझ में आ रहा है? ओके, अभी देखो, अभी देखो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या, अच्छा ये जो राइज है ना, ये जो राइज है ये सरफेस टेंशन के कारण आता है, ठीक है। आपके लिक्विड और आपका जो कंटे या फिर जो कैपिलरी है, कैपिलरी का जो सरफेस, इनके बीच में जो सरफेस टेंशन है, वो सरफेस टेंशन उसे ऊपर खींचेगा, एंड दैट्स द रीजन ये थोड़ा हाइट एच ऊपर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो इट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। अभी लेट से ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कांटेक्ट एंगल है, मैं इसे थीटा अज्यूम कर रहा हूं, दिस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस एंगल, समझ में आ रहा है? बेसिकली कांटेक्ट एंगल होता क्या है, यहाँ पे देखो, लेट से ये मेरा सरफेस है और सरफेस के ऊपर मैंने एक ड्रॉप डाल दिया, सरफेस के ऊपर मैंने एक ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मेरा कांटेक्ट एंगल बन जाएगा, समझ में आ रहा है? इसे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बुलाते। तो कभी कभी ऐसा रहता है, कभी कभी लेट से आपका लिक्विड कुछ ऐसा शेप में है, तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। बेसिकली ये ले लो, एक तो सरफेस होगा, उसके बाद जो पॉइंट है ना कांटेक्ट का, वहां पे लिक्विड के सरफेस पे एक टैंजेंट बना दो, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है वहां पे लिक्विड के सरफेस पे एक टैंजेंट बना दो, और अपना जो सरफेस है, एक तो लिक्विड का सरफेस हो गया और दूसरा अपना ये हो गया, जो भी सरफेस है उसका सरफेस हो गया, समझ में आ रहा है? तो उनके बीच का जो एंगल है वो बन जाता है अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी बेसिकली आपका जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट के डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन कुछ ऐसा रहेगा, योर सरफेस टेंशन विल बी समवॉट लाइक दिस, और ये उसका यही एंगल थीटा रहेगा। बेसिकली यहाँ पे बनाऊंगा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल विजुअलाइज हो रहा है ना, दिस थिंग इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल भी अपना थीटा है, क्लियर है इतना? अच्छा, लेट से सरफेस टेंशन एस है, अरे मिट क्यों नहीं रहा है ये, हाँ ठीक है, लेट से आपका सरफेस टेंशन एस है, लेट से और सरफेस टेंशन इज एस, तो मुझे ये बताओ फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा? कैन आई से सरफेस टेंशन इनटू टोटल लेंथ? आपका सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो आपका फोर्स कितना रहेगा, सरफेस टेंशन इनटू टोटल लेंथ, तो सरफेस टेंशन इनटू ये टोटल लेंथ कितना है, लेट से मेरे कैपिलरी का रेडियस आर है, मेरे कैपिलरी का रेडियस आर है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी सरकमफेरेंस की, कहना से 2 पाई आर के बराबर होगी, हाँ या ना? अच्छा, ये जो सरफेस टेंशन है, जस्ट इमेजिन ये पूरा ऐसा है, हर डायरेक्शन से है ये सरफेस टेंशन, सही है। तो कहना है सबका एक कॉस कंपोनेंट ही लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, हाँ या ना? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ, और बाकी जो साइन कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर साइड से। इसे विजुअलाइज हो रहा है ना शरण्या?
विजुअलाइज हो रहा है ना? तो आपका सरफेस टेंशन ऐसे ये डायरेक्शन में, तो उसका हम लोग सिर्फ कॉस कंपोनेंट लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ अपवर्ड्स। ये एफ अपवर्ड्स कितना हो जाएगा? 2πr(s) इंटू कॉस थीटा। इतना एकदम प्रॉपरली क्लियर है? ठीक है। अच्छा, लिक्विड जो है उसका डेंसिटी रो मान लेंगे, ठीक है? लिक्विड का डेंसिटी रो है रो, और लिक्विड और ये इसका अपने कैपिलरी के सरफेस का सरफेस टेंशन है एस, ठीक है? तो नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिकेम 2πr(s) cos थीटा, जहां पे थीटा आपका कांटेक्ट एंगल है, ठीक है? इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, हमने फोर्स लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे कितना प्रेशर है? PATM पीएटीएम ना, और यहाँ पे कितना प्रेशर है? 0 पीएटीएम ओपन है, ठीक है। PATM ओपन है, कैपिलरी ट्यूब हमेशा ओपन होती है, ठीक है? ओपन है, तो यहाँ पे भी पीएटीएम है, यहाँ पे भी पीएटीएम है, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग ना बेसिकली ये जो सरफेस है पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरे के पूरे सरफेस का आई मीन इसके अंदर जो भी लिक्विड है, कैपिलरी के अंदर जो भी लिक्विड है, हम उसका एफबीडी बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अलग से पूरी की पूरी कैपिलरी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं अलग से पूरी की पूरी कैपिलरी बना रहा हूँ। तो लेट से दिस इज द कैपिलरी, आई मीन कैपिलरी के अंदर अंदर का जो लिक्विड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा मेरे कैपिलरी के अंदर का लिक्विड है। इतना क्लियर है? अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है उसे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब इतने पोर्शन के अंदर जो भी मेरा लिक्विड है, आई एम जस्ट सिंपली नेग्लेक्टिंग इट फॉर कैलकुलेशन रीजंस, ठीक है? जब आपका कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं ना 0 डिग्री रहेगा, तब हम इसे बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, बट फॉर नाउ मैं इतने लिक्विड को ये कर रहा हूँ, निग्लेक्टिंग इतना लिक्विड, ठीक है? और ये टोटल जो है, ये पूरा का पूरा लिक्विड जो है, इसका हाइट यहां तक, इसका हाइट मैं h मान रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये पूरा का पूरा जो लिक्विड ये ऊपर आ गया, इसका वेट कौन मेंटेन रख रहा है? देखो यहाँ पे पीएटीएम है, यहाँ पे पीएटीएम है, कहना ऐसे दोनों साइड से पीएटीएम पीएटीएम, तो प्रेशर के कारण जो भी फोर्स है दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ऊपर का जो पीएटीएम है वो नीचे फोर्स लगाएगा, नीचे का जो पीएटीएम है ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो बेसिकली वो अपने फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है? बचेगा क्या? इसके खुद का वेट डाउनवर्ड्स जो mg के बराबर रहेगा, और ऊपर जो सरफेस टेंशन F अपवर्ड जो हमने अभी अभी इवेल्युएट किया है, ठीक है? तो कहना है से आपका ये जो F अपवर्ड्स है, ये सरफेस ये mg के बराबर होगा, हाँ या ना? आपका ये जो F अपवर्ड्स है ये mg के बराबर होगा, इतना क्लियर है? mg माइनस हाँ f डाउनवर्ड्स आएगा ना? हाँ, तो fu माइनस mg इज इक्वल टू 0 करेंगे ना? हाँ लेट्स से मैं इसे पीएटीएम डैश बोल रहा हूँ और इसे पीएटीएम बोल रहा हूँ, तो हाँ मेरा हाँ नेट हाँ क्या रहेगा? पीएटीएम माइनस पीएटीएम डैश प्लस एफ अपवर्ड्स माइनस mg इज इक्वल टू 0, ऐसे करूंगा ना मैं? अभी हमने पहले ये दो तो पहले ही कैंसिल आउट कर दिए, तो एफ अपवर्ड्स इक्वल टू mg के बराबर आ रहा है मेरा, क्लियर है? ओके, अभी ये एफ अपवर्ड्स कितना आ रहा था मुझे? 2πr(s) cos थीटा इज इक्वल टू मास कितना है पूरे इसका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रहेगा ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये जितना भी वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इसका मास रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, वॉल्यूम कितना रहेगा ये? व्हाट विल बी द वॉल्यूम? h into 2 pi r, pi r square। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बेसिकली काइंड ऑफ सिलेंडर ही है ना? अभी समझ में आ रहा है मैंने ये वाला जो लिक्विड है उसे क्यों नेग्लेक्ट किया? बिकॉज उसका वॉल्यूम हम इतना इजीली नहीं कैलकुलेट कर सकते, एनीवेज जो छोटा सा पोर्शन है उसे निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा, इंटू जी। इतना क्लियर है, हाँ या ना? ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पाई पाई कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे आपका रेडियस और आपका इसका रेडियस का स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमें बेसिकली इवेल्युएट क्या करना है? हमें हाइट इवेल्युएट करना है, ठीक है? तो आपके यहाँ से हाइट का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? 2s cos theta 2s upon cos थीटा अपॉन rho g।
आर रोजी, रोजी एच नहीं, आर रोजी, ठीक है। हम्म, तो ये है आपका राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। तो कैपिलरी में जो ट्यूब, कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड है उसका हाइट इज गिवन बाय 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी। इतना क्लियर है? हम्म, इतना अच्छे से नोट डाउन कर लो, चलो। अच्छा, आ, जब भी आपका अपर मेनिस्कस होगा ना, ये लोअर मेनिस्कस है, समझ में आ रहा है ना? लोअर मेनिस्कस का मीनिंग आपका शेप ऐसा रहेगा, अपर मेनिस्कस ऐसा रहेगा, मतलब ये कैपिलरी ट्यूब है और आपका लिक्विड ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है? हम्म, अच्छा, इस केस में आपका जो कॉन्टैक्ट एंगल है ना वो ऑप्ट्यूस हो जाएगा। लोअर मेनिस्कस में आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट एंगल, अपर मेनिस्कस में इट विल बी एन ऑप्ट्यूस एंगल, ठीक है। हम्म, अच्छा, कॉस ऑफ एन ऑप्ट्यूस एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो पानी को डाउनवर्ड पुश करेगा, समझ में आ रहा है? हम्म, नॉट नॉट ओनली पानी, मेरे मुंह से हमेशा पानी निकल रहा है, लिक्विड। अच्छा, वो सिर्फ वो नॉट ओनली लिक्विड, वो सरफेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपका जो कॉन्टैक्ट एंगल है ना, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन और कॉन्टैक्ट एंगल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। हम्म, तो जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, वो बोथ लिक्विड एंड सरफेस इन दोनों पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। हम्म, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कपड़ा ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कपड़ा ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक रेनकोट ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लोथ और यहाँ पे मेरा रेनकोट, ठीक है। अभी दोनों पे मैं लिक्विड डाल रहा हूँ, इसमें जो लिक्विड है, पानी का ड्रॉप जो है वो इसमें ये हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, एंड दैट द रीजन इस केस में आपका वाटर ड्रॉप कुछ ऐसा दिखाई देगा। बट अगर वही ड्रॉप मैं रेनकोट में डालूंगा तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस ना। विजुअलाइज हो रहा है ना? हाँ हाँ। अगर मैं तुम्हारे कपड़े पे, नॉर्मल क्लोथ पे पानी डाल दूं तो वो एक्चुअली बेसिकली जब भी ऐसा होता है ना, तब हम लोग बोलते हैं कि उसने सरफेस को वेट कर दिया है। और जब भी ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि वो सरफेस को वेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो रेनकोट के तो यहाँ पे दिखाई नहीं देना, आपका लिक्विड सेम ही है, योर लिक्विड इज वाटर ओनली, बट दोनों के केस में आपके कॉन्टैक्ट एंगल अलग अलग है। तो कॉन्टैक्ट एंगल नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द लिक्विड, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस। इतना क्लियर है? हम्म, ओके। तो या तो बेसिकली आपको सेम अपर मिनस के टाइम भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बट वो नीचे जाएगा, वो इसको पुश करेगा, बिकॉज उस केस में आपका जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो ऑप्टिक्स होगा। इतना क्लियर है? हम्म, अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है, बट वो स्पेशल केस के लिए, स्पेशल केस जब आपका कॉन्टैक्ट एंगल जो है ये 0 डिग्री है, योर कॉन्टैक्ट एंगल इज 0 डिग्री सेल्सियस, लिख दिया मैंने गलती से इट्स 0 डिग्री, समझ में आ रहा है? हम्म, तो उस केस में आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन, कौन से एक्यूरेट कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं? यहाँ पे हमने जो ऊपर, यहाँ पे ऊपर जो हमने इतना पोर्शन ऑफ लिक्विड को ये किया था, ऊपर जो है इतने पोर्शन ऑफ लिक्विड को जो हमने अप्रोक्सीमेटली निकाल दिया था, अभी हम लोग को जब एंगल आपका 0 डिग्री है कॉन्टैक्ट एंगल, तब हम उसे एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका कैपिलरी है, कहना है ये एकदम एग्जैक्टली हेमिस्फेरिकल होगा, हाँ या ना? दिस क्वांटिटी विल बी एग्जैक्टली हेमिस्फेरिकल, हाँ या ना? हाँ। तो ये उसका रेडियस है, ये भी उसका रेडियस है, समझ में आ रहा है? हम्म, और मैं एक्चुअली यही हाइट निकालता हूँ हमेशा, जब भी आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हो, कहना है आपको लोअर मिनिस्कस का ही देखते हो ना, हम्म, वेनेवर वीडियो। हाँ, तुम लोग यार क्वारंटाइन वाले बच्चे, तुम लोग ने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किए होंगे ना, नहीं। टाइट्रेशन वगैरह वगैरह, सैड। ठीक है, तो जब भी केमिस्ट्री में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, हमें बोलते हैं ना लिक्विड का जो वो सब मेजर करना पड़ता है, यहाँ पे मार्किंग्स होते हैं बहुत सारी टेस्ट ट्यूब पे, है ना? टेस्ट ट्यूब पे यहाँ पे बहुत सारी मार्किंग्स होती है। और जब भी हम लोग वो लिक्विड का एमएल वगैरह चेक करते हैं, हम लोग हमेशा लोअर मेनिस्कस देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे अलग मार्किंग होगा, यहाँ पे अलग मार्किंग होगा, है ना? तो कौन सा मार्किंग देखना है एग्जैक्टली? तो लोअर मेनिस्कस वाला मार्किंग देखना पड़ता है। क्लियर है? हम्म, हाँ या ना? हाँ। मैं कुछ पूछूं तो जल्दी से बोल दिया करो, हाँ या ना, ठीक है। रिस्पॉन्ड दिया करो, ऐसे चुप मत बैठा करो लेक्चर में। तो ये आपका हाइट h है,
अभी हमें ये हाइट h निकालना है, और अभी हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, विल कंसिडर ये वाला पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, आपका तो एफ अपवर्ड्स कितना है, सेम ही रहेगा ना, हाँ बेसिकली कितना, सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर, सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर, ये आपका एफ अपवर्ड्स। अच्छा, ये पीएटीएम के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एफ अपवर्ड्स जो है ये कौन बैलेंस करेगा, एमजी बैलेंस करेगा। इनफैक्ट उल्टा बोलना चाहिए मुझे, एमजी को एफ अपवर्ड्स बैलेंस करना है। ठीक है, हाँ अच्छा एमजी यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, हाँ या ना? इंटू एच भी है ना। हाँ, वॉल्यूम लिखा है मैंने यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ अपवर्ड्स कितना हो जाएगा, रो इंटू जी। अभी देखो यहाँ पे मैं वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं इतना सिलेंडर का वॉल्यूम लूंगा, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर, सही है, प्लस मुझे इतना पोर्शन भी लेना पड़ेगा ना। अच्छा मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे ये रेडियस के बराबर है ना, हाँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पूरा का इतना बड़ा सा सिलेंडर इवेल्युएट, बड़े से सिलेंडर का फॉर्मूला इवेल्युएट कर लूंगा, उसमें से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? मैं मतलब यहाँ तक सिलेंडर को कंसिडर कर रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग सिलेंडर टिल हियर, उसमें से बाद में मैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो पाई आर, रेडियस तो उतना ही है थ्रू आउट, और यहाँ पे हाइट कितना बन जाएगा, h प्लस आर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? माई हाइट इज h प्लस आर, माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, हाँ या ना? हाँ ओके, तो यहाँ पे एफ अपवर्ड्स आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, ये देखो मैं यहाँ से सब में से पाई कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे लेफ्ट हैंड साइड के पाई से कैंसिल आउट कर रहा है, अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस यहाँ पे बन जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2/3 r क्यूब। सही है, ओके, यहाँ पे अभी पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थ्रू आउट आर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं थ्रू आउट आर से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, रो जी टाइम्स हर जगह एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे आर एच बच रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे -2/3 r² बच रहा है। ठीक है, अच्छा आर स्क्वायर -2/3 r² कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर -2/3 r², जल्दी बोलो, r² 3। r²/3। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस r²/3, इतना क्लियर है? तो बस अभी ये वाला जो है, इसे ऐसी नॉर्मली हमें बेसिकली एच कैलकुलेट करना है, इतना याद रखो। तो आपका 2s किसके बराबर है, रो आर जी एच प्लस रो जी r²/3। ठीक है, तो आपका रो आर जी एच किसके बराबर हो जाएगा, 2s 6s। माइनस हाँ रो जी r²/3। अभी देखो मुझे यहाँ पे h चाहिए, तो 2s अपॉन ये बाकी सब मैं रो आर जी से डिवाइड कर दूंगा, रो आर जी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, r। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका बेसिकली रो जी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे आपका स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, फाइनली आपको हाइट का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, यहाँ से 2s r रो जी माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, r² r/3। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट जब आपका कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, जब आपका कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, कहना है से अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे 2s बाय रो आर जी आएगा ना, हाँ या ना? हाँ हाँ
बट एक्यूरेटली देखा जाए तो आपको उसमें से एक r/3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम्म, तो ये वाला एंगल मतलब ये वाला फॉर्मूला बेसिकली जब ये एंगल जब आपका थीटा जितना π/2 के नजदीक रहेगा, बेसिकली यहाँ पे मैं थीटा के वैल्यू लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। सही है शरण्या? प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं थीटा का रेंज लिख रहा हूँ। यहाँ पे थीटा जो आपका मे बी 0 से π/2 वेरी कर रहा है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, जितना थीटा आपका जितना 90 डिग्री के नजदीक रहेगा, ये उतना एक्यूरेट। यहाँ पे मोर लिख दूंगा मैं, मोर एक्यूरेट। और जितना वो 90 0 के करीब होगा ना, लेस एक्यूरेट। समझ में आ रहा है? हाँ तो ये चीज याद रखो। क्वेश्चन में अगर गलती से आपका थीटा 0 बोल के रखा है, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन 0 डिग्री, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। इस वाले में 0 डिग्री डाल दोगे तो वो -r/3 वाला टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, लिखो इतना। चलो ठीक है, बस ये पैरामीटर्स देख रहे हैं, आपको ये निकालना है, h निकालना है। 4 बज गए। ठीक है, अच्छा जब भी Contact कांटेक्ट एंगल दिया ना हो, 0 अज्यूम करना। 0 अज्यूम करना है। ठीक है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? आपको सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, -r/3 भी करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यूजुअली जो r/3 ना बहुत छोटा हो जाता है क्वांटिटी इन इसके कंपैरिजन में, तो ये r/3 को यूजुअली हम नेग्लेक्ट करते हैं। 2 × 0.075 अपॉन 0.2 mm बोला है, तो 0.2 × 10⁻³ करना पड़ेगा। 0.0749333 कितना कितना? ये 0 -r/3 किया गया, हाँ हाँ 0 बट ये बहुत छोटा आएगा ना कंपेयर किया हाँ तो। हाँ 0.0749333 बोल फिर से बोल। 0.0749333 जो भी हो, ये मीटर में आएगा ना, हाँ तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड 100। डिवाइड करना, बेसिकली मल्टीप्लाई। ऑलमोस्ट 7.49 सेंटीमीटर आ रहा है ना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसे, आपके बेसिक न्यूमेरिकल आएंगे इसमें। ठीक है।